क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में केवल 10% ही इंसानी कोशिकाएं होती हैं और बाकी 90% किसी और की? यह बात सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि ये किसी और अरबों सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स जो आपके शरीर का एक अनदेखा लेकिन बेहद ताकतवर हिस्सा है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कि कैसे ये ट्रिलियंस बैक्टीरिया, वायरस और फंगस हमारी सेहत, पाचन, मूड, नींद, स्किन और यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ को भी कंट्रोल करते हैं। हम समझेंगे कि क्यों आजकल लोग बार बार बीमार पड़ते हैं और क्यों बचपन की अत्यधिक सफाई या एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध प्रयोग हमें अंदर से खोखला कर रहा है। यह कहानी सिर्फ रिसर्च की नहीं, बल्कि एक महिला की है जिसने अपनी बीमारी से हार मानने के बजाय खुद को एक नई दिशा में खोजा। तो अगर आप थक चुके हैं सतही इलाजों से और अपने शरीर की गहराई में उतरकर असली जड़ को समझना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। सुनते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अब तक खुद को अधूरा ही समझते आए हों। क्या आप जानते हैं कि आप जितना इंसान हैं, उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी हैं? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन सच यही है। हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं, उनमें से केवल 10% ही इंसानी होती हैं। बाकी 90% माइक्रोब्स की होती हैं, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और दूसरे सूक्ष्म जीव। और ये माइक्रोब्स हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी सेहत के असली रक्षक हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आपने कभी बिना किसी वजह के बार बार बीमार महसूस किया है? हर मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी अंदर से सब कुछ थका डिस्टर्ब सा लगता है। तो हो सकता है जवाब आपके माइक्रोबायोम में छिपा हो। माइक्रोबायोम एक ऐसी दुनिया जो हमारे शरीर के अंदर बसी है। यह हमारे पेट में है, हमारी त्वचा पर, मुंह में, नाक में और यहां तक कि दिमाग के आसपास भी। और ये ट्रिलियंस माइक्रोब्स हर वक्त हमारे शरीर के लिए काम कर रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, आप जो खाना खाते हैं वो पचता कैसे है? असल में आपके पेट की आंतें बहुत सारा खाना खुद नहीं पचा पाती। इसमें मदद करते हैं ये माइक्रोब्स, जो उस खाने को इस तरह प्रोसेस करते हैं कि पोषक तत्व शरीर अब्सॉर्ब कर सके। यानी आप जब खाना खाते हैं तो असल में आप अकेले नहीं खाते, आपके साथ आपके अंदर की एक पूरी टीम भी खा रही होती है। और यही टीम आपके मूड, आपकी सोच और आपकी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करती है। यहाँ एक जरूरी सवाल है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका मूड बार बार क्यों डाउन हो जाता है? या फिर वो बेचैनी जो आप वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते? तो अब कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आपका मूड अचानक गिर जाता है और आप वजह नहीं समझ पाते? जवाब जरूर दें। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब सुनिए एक और चौंकाने वाली बात, माइक्रोबायोम और ब्रेन के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपके पेट की हालत सीधा आपके दिमाग पर असर डालती है। जब माइक्रोबायोम बैलेंस में होता है तो आप रिलैक्स्ड और हैप्पी महसूस करते हैं। लेकिन अगर यह गड़बड़ हो जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी जैसे लक्षण दिख सकते हैं। अब सोचिए, अगर एक महिला जो डिप्रेशन में थी और उसकी सारी दवाइयां फेल हो गई थीं, लेकिन जैसे ही उसने गट हेल्थ पर काम करना शुरू किया, उसका मूड बेहतर होने लगा। तो क्या हो अगर हम अपने माइक्रोबायोम को दोस्त बना लें और उन्हें वो एनवायरनमेंट दें जिसकी उन्हें जरूरत है? सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी गट हेल्थ पर ध्यान दिया है? जब भी हम बीमार होते हैं, हम सोचते हैं शायद मौसम बदल गया, खाना ठीक नहीं था या फिर स्ट्रेस ज्यादा हो गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, हो सकता है बीमारी की असली वजह आपके ही शरीर के अंदर छिपी हो? जी हाँ, हमारी असली सेहत की चाबी है हमारे अंदर बसी एक अदृश्य दुनिया, हमारा माइक्रोबायोम। यह वही सूक्ष्म जीव हैं जो तय करते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे या बार बार बीमार पड़ेंगे।
अब बात करते हैं पाचन की, डाइजेशन की। जब आपका माइक्रोबायोम स्ट्रांग होता है तो वही खाना जो औरों को थका देता है आपके लिए ताकत बन जाता है। लेकिन अगर यह इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाए तो वही खाना गैस, एसिडिटी और थकावट की वजह बन जाता है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप भी ऐसा खाना खाते हैं जो दूसरों को ठीक लगता है लेकिन आपको तकलीफ देता है? नीचे कमेंट में बताइए। अब सुनिए इम्यून सिस्टम की कहानी। आपका शरीर किस बैक्टीरिया से लड़ना है और किससे नहीं, यह सिखाता है आपका माइक्रोबायोम। अगर यह गड़बड़ हो जाए तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है और अपने ही अंगों पर हमला करने लगता है। यही है एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज और बार बार बीमार पड़ने का असली कारण। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपकी स्किन की सेहत भी आपके पेट में छिपी होती है। अगर बार बार एक्ने, खुजली या रैशेज होते हैं तो जरूरी नहीं कि गलती सिर्फ स्किन क्रीम की हो सकता है दोष उस गड़बड़ माइक्रोबायोम का हो जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ हो गया है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, दिमाग। क्या आपको पता है आपके पेट में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे मूड कंट्रोलिंग केमिकल्स बनाते हैं। जब ये बैलेंस में हों तो आप शांत, फोकस्ड और खुश रहते हैं। लेकिन अगर ये घट जाएं तो डिप्रेशन और एंजाइटी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपने शरीर को सिर्फ मांस और हड्डियों की मशीन समझते हैं? या अब आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक पूरी यूनिवर्स काम कर रही है? अगर यह जानकारी आपके लिए नई और आई ओपनिंग है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी और भी गहराई वाली जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। एक आखिरी सवाल, क्या आप माइक्रोबायोम को मजबूत करने के लिए अपने डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने को तैयार हैं? आपका जवाब जानने का मुझे इंतजार रहेगा। नीचे कमेंट जरूर करें। आपने कभी सोचा है कि एक नवजात शिशु के जीवन की शुरुआत कैसे होती है? हम अक्सर बच्चे के वजन, रंग या स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक और चीज है जो उसके पैदा होते ही शुरू हो जाती है, और वो है उसका खुद का माइक्रोबायोम। जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से जन्म लेता है तो वो अपनी मां के शरीर से होकर निकलता है, और उसी समय मां के माइक्रोब्स उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। यह उसके जीवन की पहली इम्यून ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर वही बच्चा सिजेरियन डिलीवरी से पैदा हो तो उसे वो प्राकृतिक माइक्रोब्स नहीं मिलते, उसे मिलते हैं अस्पताल के बैक्टीरिया जो अक्सर उतने फायदेमंद नहीं होते। अब सोचिए, क्या इसलिए आजकल के बच्चों में एलर्जी, अस्थमा और मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है? और यही नहीं, बच्चे के पहले कुछ सालों में उसका माइक्रोबायोम विकसित होता है जिसमें मां का दूध सबसे बड़ा रोल निभाता है। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ दूध देना नहीं होता, यह एक तरह का लाइव सुपरफूड होता है जो बच्चे के पेट में गुड बैक्टीरिया को विकसित करता है और उसकी इम्यून सिस्टम की नींव रखता है। यहां एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा था कि बच्चा पैदा होते ही एक बैक्टीरिया आर्मी भी साथ लाता है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अब बात करते हैं आज की मॉडर्न परवरिश की, जहां बच्चे मिट्टी में खेल नहीं सकते, पालतू जानवरों से दूर रखे जाते हैं, हर चीज सैनिटाइज्ड होती है। हमें लगता है कि हम उन्हें इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, लेकिन असल में हम उन्हें उनके इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी सीखने का मौका नहीं दे रहे। एक मजबूत इम्यून सिस्टम को गंदगी की जरूरत होती है ताकि वो जान सके कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। जरा सोचिए, क्या हम बच्चों को बीमारियों से बचा रहे हैं या उन्हें कमजोर और डरपोक इम्यून सिस्टम की ओर धकेल रहे हैं? अगर इस थॉट ने आपको झकझोर दिया हो तो वीडियो को लाइक करें और उन सभी न्यू पेरेंट्स तक शेयर करें जो अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी आई ओपनिंग नॉलेज आप मिस न करें। अब सोचिए, क्या बचपन की ये छोटी बातें ही आगे चलकर बीमारी या सेहत तय कर रही होती हैं? क्या हम आने वाली पीढ़ियों को साफ सुथरे लेकिन कमजोर शरीर दे रहे हैं?
अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब जरा सोचिए, जब हल्का बुखार हो या गला थोड़ा खराब लगे तो हम क्या करते हैं? झट से एंटीबायोटिक ले लेते हैं। सोचते हैं जल्दी ठीक होना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह एंटीबायोटिक केवल बुरे बैक्टीरिया को ही नहीं मारती, बल्कि हमारे सबसे भरोसेमंद साथियों गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है। एक हेल्दी आंत में सैकड़ों तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो मिलकर हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। लेकिन बार बार एंटीबायोटिक लेने से यह विविधता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कुछ माइक्रोब्स कभी लौटकर भी नहीं आते, और यहीं से शुरू होता है एक धीमा जहर, जिसका असर थकान, एलर्जी, इम्यूनिटी वीकनेस, यहां तक कि मेंटल हेल्थ तक जाता है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी एंटीबायोटिक केवल इसलिए ली क्योंकि वो सिर्फ ऑप्शन लगा? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में एक डालिए। हमें अपनी गलती पहचाननी होगी, तभी बदलाव शुरू होगा। अब बात करते हैं सफाई की। हमें सिखाया गया कि साफ सफाई जरूरी है, और है भी, लेकिन जरूरत से ज्यादा सफाई वो हमारे शरीर को कंफ्यूज कर देती है। हर चीज को सैनिटाइजर से पोंछना, बच्चों को मिट्टी से दूर रखना, या हर गंदगी से डरना, यह हमारी इम्यून सिस्टम की नेचुरल लर्निंग एबिलिटी को खत्म कर देता है। अब सोचिए, जब इम्यून सिस्टम सीख ही नहीं पाएगा कि क्या खतरनाक है और क्या नहीं, तो वो खुद ही अपने शरीर पर हमला क्यों नहीं करेगा? दोस्तों, जरूरत से ज्यादा सफाई यानी इम्यून कंफ्यूजन, और यही है आजकल एलर्जी, अस्थमा, स्किन डिजीज के बढ़ने की बड़ी वजह। अब एक सवाल, क्या आप अपनी लाइफ में सफाई को लेकर थोड़ा ज्यादा ऑब्सेसिव हैं? क्या आप दिन में कई बार हाथ धोते हैं, हर चीज पर सैनिटाइजेशन स्प्रे करते हैं? अगर हाँ, तो अगली बार सोचिए, क्या मैं अपने माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने कॉन्शियस दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला हिस्सा मिस न करें। और हाँ, अपने विचार जरूर कमेंट में शेयर करें, क्योंकि नॉलेज का असर तब होता है जब हम उस पर चर्चा करते हैं। अब जरा अपनी प्लेट की तरफ देखिए, क्या उसमें सिर्फ आपके लिए खाना है, या उस खाने से कोई और भी ताकत पाता है? जी हां, आप जो खाते हैं वही आपके पेट में बसे माइक्रोब्स का भी खाना होता है। अब सोचिए, अगर आप ताजा, फाइबर युक्त, नेचुरल खाना खाएंगे तो आपके गुड बैक्टीरिया खुश होंगे, पनपेंगे और आपकी इम्यूनिटी, एनर्जी और मूड तक बेहतर बनाएंगे। लेकिन अगर आप रोज खाते हैं प्रोसेस्ड फूड, डिब्बा बंद आइटम्स, ज्यादा मीठा और कम फाइबर, तो आपके माइक्रोब्स भूखे रह जाते हैं, उनकी संख्या घटने लगती है, विविधता टूट जाती है, और फिर शुरू होता है असंतुलन, जिसका नतीजा होता है गैस, एसिडिटी, थकान और बार बार बीमार पड़ना। अब एक छोटा सा टेस्ट कीजिए अपने लिए, क्या आपकी प्लेट में हर दिन अलग अलग रंग की सब्जियां होती हैं? क्या आप फल, दालें, साबुत अनाज नियमित रूप से लेते हैं? अगर नहीं, तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने माइक्रोबायोम को भूखा तो नहीं छोड़ रहे? और अगर जवाब हाँ है, तो कमेंट में एक पोस्ट कीजिए, आज से अपने माइक्रोब्स को पौष्टिक खाना देने का वादा करते हुए। अब एक और दिलचस्प बात, मूड, थकावट और खराब नींद, ये सब भी गट हेल्थ से जुड़े होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकावट आम हो गई है। लोग सोचते हैं कि उन्हें विटामिन्स या कैफीन चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें गट हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर आपका पेट खुश नहीं है तो न दिमाग चलेगा न शरीर। यही कारण है कि कई बार जब लोग फाइबर युक्त, प्रोबायोटिक रिच और हेल्दी डाइट पर आते हैं तो न सिर्फ पाचन बेहतर होता है,
बल्कि उनकी एनर्जी, फोकस और मूड भी चमक उठते हैं। तो अगली बार जब आप ग्रोसरी खरीदने जाएं, तो सिर्फ जीभ के लिए नहीं, अपने पेट के अरबों दोस्तों के लिए भी सोचिए। अब एक सवाल, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि जंक फूड खाने के बाद आपकी बॉडी और माइंड सुस्त हो जाता है? अगर हां, तो कमेंट में नो जंक लिखिए, ताकि हम सब एक हेल्दी चैलेंज शुरू करें। और हां, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस सिर्फ दिमाग की बीमारी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका रिश्ता आपके पेट से भी हो सकता है? जी हां, आपका पेट सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं है, यह एक मूड मशीन भी है। आपके पेट में मौजूद कुछ माइक्रोब सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा जैसे रसायन बनाते हैं, जो सीधे आपके दिमाग तक पहुंचते हैं और तय करते हैं कि आप शांत रहेंगे या बेचैन, खुश रहेंगे या उदास। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है आज बहुत लो फील हो रहा है, और आपने उसका कारण बस तनाव, नींद या काम का प्रेशर मान लिया। पर शायद असली वजह थी आपके पेट के अंदर गड़बड़ी। इस कनेक्शन को कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, एक सीधा जैविक रास्ता जो आपकी आंतों को आपके ब्रेन से जोड़ता है, और इसे कंट्रोल करते हैं आपके माइक्रोब्स। अब एक रियल केस सुनिए। एक महिला थी जो लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझ रही थी, दवाइयां काम नहीं कर रही थी। फिर उसने अपने माइक्रोबायोम पर काम करना शुरू किया, फाइबर बढ़ाया, प्रोबायोटिक लिए, प्रोसेस्ड फूड बंद किया, और कुछ ही हफ्तों में उसका मूड बेहतर होने लगा। दवा नहीं बदली, बस पेट की दुनिया बदली और जिंदगी बदल गई। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी गट फ्रेंडली डाइट के बाद अपने मूड में फर्क महसूस किया है? अगर हां, तो कमेंट में मूड हील्ड जरूर लिखिए। एक और चौंकाने वाला मामला, एक बच्चा जो बहुत गुस्सा करता था, ध्यान नहीं लगता था, स्कूल में परेशान रहता था। डॉक्टर्स ने ADHD तक का शक जताया। फिर उसकी डाइट से चीनी, जंक फूड और आर्टिफिशियल रंग हटाए गए और हेल्दी फूड्स शुरू किए गए। कुछ ही हफ्तों में वो बच्चा शांत और फोकस्ड हो गया। पता चला उसका माइक्रोबायोम पहले गड़बड़ था और उसी ने उसके दिमाग पर असर डाला था। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या माइक्रोबायोम आपका मेंटल हेल्थ प्रभावित करता है। सवाल यह है, क्या आप अपने माइक्रोबायोम को इतना महत्व देते हैं जितना आप अपने दिमाग को देते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले ज्ञान से आप जुड़ सकें। आपने शायद सुना होगा, आजकल बच्चों में एलर्जी, अस्थमा, डायबिटीज और स्किन डिजीज जैसी समस्याएं पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पर सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सचमुच बीमारियां बाहर से आ रही हैं? या हम खुद अनजाने में उन्हें अंदर पैदा कर रहे हैं? यहां आता है एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत, हाइजीन हाइपोथेसिस। इसका मतलब है, हम जितनी ज्यादा सफाई करते हैं, बच्चों को मिट्टी, जानवरों और बाहर की दुनिया से जितना दूर रखते हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना ही कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम भी सीखता है कि किससे लड़ना है और किसे अनदेखा करना है। जब वह ये एक्सपोजर नहीं पाता, तो वो अक्सर अपने ही शरीर को दुश्मन समझ लेता है। यही है ऑटोइम्यून डिजीज की असली जड़। अब जरा सोचिए, एक मां जो हर दिन बच्चे को सैनिटाइजर से साफ करती है, उसे मिट्टी में खेलने नहीं देती, हर चीज को स्टरलाइज करती है, क्या वो उसे बीमारियों से बचा रही है?
या उसे एक कमजोर इम्यून सिस्टम की ओर ले जा रही है? अगर आप भी किसी बच्चे के माता पिता हैं या बनने वाले हैं, तो यह सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। अब कमेंट में बताइए, क्या आप खुद को ओवर क्लीनिंग की हैबिट में पाते हैं? अगर हां, तो एक टाइप कीजिए ताकि हम मिलकर बदलाव शुरू कर सकें। अब गौर कीजिए उन इलाकों पर जहां आज भी पारंपरिक जीवन शैली है। गांव, जंगल या अफ्रीका के कुछ समुदाय, वहां बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, जानवरों के पास रहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, वहां एलर्जी और डिप्रेशन के केस बहुत कम होते हैं। अब सोचिए, क्या सचमुच हम आधुनिकता के नाम पर एक कमजोर और बीमार शरीर तैयार कर रहे हैं? हम घरों को कीटाणुरहित बना रहे हैं, लेकिन शरीर को एक्सपोजर से वंचित कर रहे हैं, जिससे वह कभी सीख ही नहीं पाता। अगर आपको यह हिस्सा वैल्यूएबल लगा हो, तो इस वीडियो को एक जरूर लाइक दीजिए। शेयर कीजिए उन माता पिता से जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगला भाग आपके पास समय पर पहुंचा सकें। एक आखिरी बात, जितना एक्सपोजर उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। सोचिए, अगर आप लगातार बीमार पड़ रहे हो, थकान ने आपको जकड़ रखा हो, डॉक्टर्स हर रिपोर्ट को नॉर्मल बताएं, लेकिन फिर भी आप अंदर से टूटते जा रहे हो, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? तो आप अकेले नहीं हैं। यह कहानी है उस महिला की जिसने यह किताब लिखी, लेकिन एक लेखक की तरह नहीं, बल्कि एक पीड़ित की तरह, एक खोजकर्ता की तरह। अलाना कोलन, एक बायोलॉजिस्ट, एक जिज्ञासु इंसान और एक संघर्ष करती महिला। वो बार बार बीमार पड़ रही थी। थकान, एलर्जी, लो एनर्जी, मानसिक बेचैनी। लेकिन मेडिकल साइंस हर बार यही कहता, सब कुछ नॉर्मल है। अब आप सोचिए, जब सारे टेस्ट ठीक हों लेकिन शरीर हर दिन जवाब दे रहा हो, तो इंसान किसे दोष दे? अलाना ने हार मानने के बजाय सवाल करना शुरू किया। उन्होंने खुद रिसर्च की, अपने विज्ञान की समझ को अपने निजी संघर्ष से जोड़कर देखा, और तभी पहली बार उन्हें समझ आया, शायद असली जवाब उनके माइक्रोबायोम में छिपा है। उन्होंने अपनी डाइट बदली, प्रोसेस्ड फूड्स को हटाया, फर्मेंटेड फूड्स को अपनाया, प्रोबायोटिक्स लिए, और अपना लाइफस्टाइल पूरी तरह गट फ्रेंडली बना लिया। धीरे धीरे उनके लक्षण कम होने लगे, थकान घटने लगी, और उन्हें अपने शरीर में संतुलन महसूस होने लगा। अब सोचिए, यह बदलाव किसी चमत्कारी दवा से नहीं हुआ, बल्कि अपनी समझ, धैर्य और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव से आया। तो सवाल यह नहीं है कि क्या मेडिकल सिस्टम फेल हुआ था। सवाल यह है कि क्या आप अपने शरीर की आवाज सुन पा रहे हैं? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसी हेल्थ समस्या का सामना किया है जिसका जवाब आपको कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं मिला? अगर हां, तो अपनी कहानी भी साझा कीजिए। आपका अनुभव किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। अलाना की इस यात्रा ने उन्हें यह महसूस कराया कि यह ज्ञान सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद बन सकता है। इसलिए उन्होंने यह किताब लिखी, एक मिशन के साथ। तो अब आप सोचिए, क्या आप भी अपने माइक्रोबायोम को समझने और संवारने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने करीबियों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला हिस्सा आपको एक्शनेबल टिप्स देने वाला है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि आपके अंदर एक पूरी दुनिया बसी है, एक शक्तिशाली अदृश्य दुनिया जिसे कहते हैं माइक्रोबायोम। और अब सवाल है, हम इस दुनिया की देखभाल कैसे करें? अलाना कोलन ने अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं
जो न केवल आसान हैं बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है। पहला कदम फर्मेंटेड फूड को अपनाइए, जैसे दही, कांजी, अचार, इडली, डोसा का बैटर। ये सारे खाने जिंदा होते हैं। इनमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट में जाकर बैलेंस बहाल करते हैं। दूसरा कदम फाइबर से भरपूर खाना खाइए। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, यही हैं आपके माइक्रोब्स का असली भोजन। जितना ज्यादा विविध खाना, उतना ज्यादा डाइवर्स माइक्रोबायोम। अब आप बताइए, क्या आपकी प्लेट में रोज कुछ नया और प्राकृतिक होता है? अगर हां, तो कमेंट में हेल्थ प्लेट लिखिए। तीसरा कदम प्रकृति से जुड़िए। मिट्टी में खेलिए, गार्डनिंग कीजिए, पालतू जानवरों के साथ समय बिताइए। यह सब आपके शरीर को उन जरूरी माइक्रोब्स से मिलवाता है जो आपकी इम्यूनिटी को शिक्षित करते हैं। चौथा कदम, बच्चों को एक्सपोजर दीजिए। उन्हें मिट्टी से खेलने दीजिए। हर वक्त उन्हें सैनिटाइजर से ना धोइए। यह एक्सपोजर उनके इम्यून सिस्टम की नींव को मजबूत बनाता है। पांचवा कदम, एंटीबायोटिक का सोच समझकर इस्तेमाल। हर हल्की बीमारी में एंटीबायोटिक ना लें। डॉक्टर से पूरी जानकारी लें और तभी दवा लें जब जरूरत हो। छठा कदम, प्रोसेस्ड फूड से दूरी। जितना कम पैकेट वाला, डिब्बा बंद खाना, उतनी ज्यादा गट की खुशी। सातवां और आखिरी कदम, माइक्रोबायोम को समझिए, उसे सम्मान दीजिए। हर निर्णय, चाहे खाना हो, सफाई हो या दवा, सोचिए कि उसका असर आपके अंदर की इस टीम पर क्या होगा। अब सोचिए, अगर आप इन 7 कदमों को अपनाते हैं तो क्या आप एक नई, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा बैलेंस्ड जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। अगर आप आज से अपने माइक्रोबायोम की देखभाल की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में आई चूज हेल्थ लिखें। दोस्तों, 10% ह्यूमन कोई आम किताब नहीं है। यह एक नया दृष्टिकोण है, एक नई चेतना है जो हमें याद दिलाती है कि सेहत सिर्फ शरीर या दिमाग तक सीमित नहीं है, बल्कि उस अदृश्य दुनिया से भी जुड़ी है जो हमारे भीतर हर पल काम कर रही है। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, दवा लें या किसी आदत को अपनाएं, तो यह जरूर सोचिए कि आपका माइक्रोबायोम क्या कहेगा। इस पूरे सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली किताब, अगला विचार और अगला अवेकनिंग आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने अंदर की इस अद्भुत दुनिया का ख्याल रखें। जय हिंद।